था। बहुत ही धनवान था, बहुत ही प्रतापी राजा था, गरीबों की सहायता करता था, यानी ज़रूरतमंदों की वो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करता था। एक बार क्या हुआ, उसने सोचा चलो अपने राज्य में देखते हैं कोई दुखी तो नहीं है, तो उसने साधु का वेश बनाकर और वो राज्य में घूमने के लिए चल पड़ा। अर्धरात्रि थी तो वो देखता है एक झोपड़ी में बुढ़िया रो रही है और हंस रही है। वो हिम्मत करके उस झोपड़ी के अंदर जाता है और उस बुढ़िया को प्रणाम करता है, कहता है माता जी प्रणाम, मैं आपके हंसने का और रोने का कारण जानना चाहता हूँ। जो वृद्ध महिला थी उसने कहा कि बेटा मैं हंस तो इसलिए रही हूँ कि इस जो राज्य का राजा है बहुत अच्छा है। उसने कहा माता जी कि रोने का क्या कारण है? उसने कहा कि रोने का ये कारण है कि ये राजा जल्द ही मरने वाला है। तो जो राजा साधु के वेश में गया था उसने कहा माता जी राजा को बचाने का कोई उपाय? कि बेटा एक उपाय है, उपाय के साथ साथ उसमें एक शर्त भी है। उसने कहा क्या माता जी? कि शर्त यही है कि राजा उस बात को किसी को बताए नहीं। अगर उसने ये बात बता दी किसी को तो राजा पत्थर का बन जाएगा। अच्छा, तो राजा उस बुढ़िया के चरण स्पर्श करके घर पहुंचता है अपने राज्य में, और बुढ़िया ने बताया था कि आपको एक नांग डसेगा, वो आपके विभाग से ही आएगा, उपवन से ही आएगा। तो उसने उपाय भी बताया था कि जो उपवन का रास्ता है राजमहल के लिए जो आता है उसमें फूल और सेंट की बिछा दिए जाएँ और उसको राजमहल में ही दूध पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए, तो नाग आएगा और धरती में 2-3 फुसकार मारेगा और दूध पी के वापस चला जाएगा, इससे राजा के प्राण बच जाएंगे। तो राजा ने ऐसा ही किया, पूरी सफाई करा के और फूलों बिछवा दिए, सेंट वगैरह लगवा दिए, छिड़काव करवा दिया, और अपने महल में जहाँ राजा बैठा था और वहीं उसने दूध का इंतजाम कर दिया। और जैसे ही नांग उस उपवन से निकलता हुआ राजा की महल की तरफ आया, राजा लेट गया हाथ जोड़कर, और जैसे ही नांग आया उसको दूर से प्रणाम किया तो नांग ने धरती में 2-3 फुसकार मारे, दूध पिया और उस राजा को माफ़ करके चला गया। अब क्या हुआ कि पूरा शहर उसको देख रहा था, पूरा राज्य देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, राजा को कैसे पता चला। फिर रात्रि में रानी ने उस बात की हट करी कि राजा आप बताएं कि आपको कैसे पता चला। रानी से राजा ने कहा मान जाओ नहीं तो पछताऊंगी। नहीं, हम आपसे पूछेंगे ज़रूर। उन्होंने कहा ठीक है नदी किनारे चलो। रानी बहुत जब पीछे पड़ गई राजा के तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, चलो नदी किनारे। नदी में राजा गया और जब बताना शुरू किया तो राजा के पैर पत्थर के हो गए। फिर उसने और कहानी बताना चाही तो सीना तक राजा पत्थर का हो गया। और लास्ट में जब उन्होंने रानी अभी मान जाओ, तो रानी नहीं मुझे पूरी कहानी बताओ। जब राजा ने पूरी कहानी बताई तो राजा पत्थर का हो गया। अब तो रानी ने पूरा राज रोना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें बड़े की बातों को मानना चाहिए, किसी बात की हट नहीं करना चाहिए, नहीं तो रानी की तरह पछताना पड़ता है। इसलिए बड़े की बात ज़रूर माने, हट ना करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, ओके बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।